हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीकांत एक बार फिर से आप सभी को अपने स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए आज का श्रृंखला मैं फिर से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मेरा जो श्रृंखला चल रहा है वो चल रहा है द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में चल रहा है द्विघात समीकरण एवं उसका अनुप्रयोग, यानी कि प्रश्नावली 4.4। तो चलिए उसका आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 5 तक सारे क्वेश्चन बताए थे, और आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, आप ध्यानपूर्वक हमारे क्वेश्चन को सुनिएगा। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और मैं आप सभी को ये ज़रूर बता दूं कि आप जब भी हमारे वीडियो को वॉच कीजिए तो सबसे पहले आप बुक, जो कि कौन सा बुक है, तो के.सी. सिन्हा का बुक है। के.सी. सिन्हा का बुक है, और बुक और नोटबुक दोनों आप लेकर के एक साथ बैठिएगा ताकि आप क्वेश्चंस को देख सकें और उसका आंसर कर सकें। तो चलिए सबसे पहला सवाल आज का जो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। सब दोस्तों, क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है, तो संख्या ज्ञात करें। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो बिना क्वेश्चंस लिखे ही आप सिर्फ सुन करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और थोड़ा सा केयरफुली रहिएगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको लिख ही देता हूँ। तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 50 है। ठीक है दोस्तों, तीन क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं हैं और तीनों के वर्गों का योग 50 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है। हमें कह रहा है उन संख्याओं को ज्ञात करें जो बिल्कुल तीन क्रमागत है, यानी बिल्कुल लगातार चल रही है, और उनके वर्गों का योग 50 है। तो देखिए दोस्तों, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सिर्फ इस क्वेश्चन को देखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए मान लेते हैं इस प्रकार से, माना कि पहली संख्या x है ना दोस्तों। मैंने क्या मान लिया, पहली संख्या x। उसके बाद आप दूसरी क्या मानोगे, तो दूसरी संख्या को मानोगे x+1। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा लगातार है, क्रमागत है। और अगर बात करें तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या हो जाएगा x+2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों के वर्गों का योग 50 है। तीनों के वर्गों का योग 50 है। तो अगर हम पहला का वर्ग करें तो x², दूसरा का वर्ग करें तो x+1 का होल स्क्वायर, और तीसरा का वर्ग करें तो x+2 का होल स्क्वायर। तीनों का योग करना है, यानी जोड़ना है, तो कुल कितना आएगा, 50 आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, एक द्विघात समीकरण मिलेगा, और फिर द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। x² जैसे लिखा हुआ ऐसे ही छोड़ देना है। इसको सॉल्व करना है a+b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, a² + b² + 2ab। इसका सॉल्व हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, a² + b² + 2ab। आप समझ रहे होंगे, मैं इसको a मान रहा हूँ और इसको b मान रहा हूँ।
बराबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, तो बराबर में लिखा हुआ है 50। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर 1 2 3 है तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। उसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 दूनी 4x, तो कितने हो गए 6x हो गए। फिर अगर देखा जाए आगे तो यहाँ पे 1 है और 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, तो 4 और 1 5, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस का 5। और ये 50 जो दिख रहा है माइनस में कि प्लस में, तो प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस का 50, बराबर में इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा दोस्तों 0। आप बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक हमारे सिर्फ वीडियो को वॉच कीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर प्लस का 6x, यहाँ बचा माइनस का 45 बराबर 0। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करने से पहले मैं क्या देख रहा हूँ कि सभी के पास 3 3 3 है, सारे टर्म के बीच में पास अगर 3 है तो हम ऐसा करें ना कि 3 को कॉमन ले लेते हैं। इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और सॉल्व करने में आसानी होगा। तो वैसा ही करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, अगर आप 3 को कॉमन लीजिएगा तो इस 3 के पास तो केवल 3 था, 3 कॉमन ले कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा। 6x में 3 से भाग लगाइएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और 45 में 3 से भाग लगाइए तो 15 बचेगा। तो इस तरह से मेरा ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 0। ये 3 कहाँ चला गया दोस्तों, तो 3 चला गया 0 के पास, गुना था तो भाग में चला गया, और 0 के साथ आप कुछ भी कीजिए, गुना कीजिए चाहे भाग कीजिए, वो 0 ही होता है, यानी कि ये 3 समाप्त हो गया। अब आप इसे सॉल्व कीजिए और आप अपना आंसर प्राप्त कीजिए। तो कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंतिम का अंक कितना है 15 है, और बीच वाला अंक कितना है 2, यानी कि हमें ऐसी 2 संख्या खोजना है जिसका गुना होगा 15, जिसका घटा या जोड़ होगा 2। तो आप खुद कहिएगा कि 5 या 15 होता है, और 5 में अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इस 2 के बदले लिखना है 5x माइनस का 3x, ठीक है, 5x माइनस का 3x, फिलहाल ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस का 15 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर 0। अब आप ब्रैकेट खोल दिए हैं ना, अब क्या करना है कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या लीजिएगा दोस्तों, इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन है ना, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस का 5, यहाँ 3 कॉमन लीजिएगा माइनस का, तो यहाँ बचेगा फिर से x प्लस का 5। तो x प्लस 5 को इस बार कॉमन लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टर्म, यहाँ पे 2 टर्म है, और दोनों में क्या है कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है। तो x प्लस 5 जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3 बराबर 0 मान लीजिए। चलिए इस तरह पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो अलग अलग आया ना, तो दोनों को अलग अलग 0 मानना है, x प्लस 5 के बदले 0 अलग मानना है, और x माइनस 3 के बदले भी 0 अलग मानना है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर माइनस का 5, और यहाँ से आपका आंसर आएगा x बराबर प्लस का 3 आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास x का 2 मान आ गया, एक तो आ गया माइनस का 5 और दूसरा आ गया 3। तो हम किसे लेके चलेंगे, तो हम लेके चलेंगे x बराबर प्लस का 3। माइनस का 5 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटरजर है, पॉजिटिव संख्या है, तो हमें निगेटिव लेना ही नहीं है, इसलिए हम x का मान क्या लेते हैं 3 लेते हैं। यानी कि मेरा पहली संख्या क्या निकला, यहाँ लिख देंगे पहली संख्या बराबर 3। तो आप खुद से बोलिएगा कि जो दूसरी जो हो जाएगा, दूसरी संख्या वो क्या होगा, एक ज़्यादा लगातार है तो 4 हो जाएगा। और अगर बात कर लें तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, तो तीसरी संख्या हो जाएगा इससे भी एक ज़्यादा यानी कि 5। तो ये तीनों संख्या क्या निकला, एक 3, एक 4, एक 5। अगर आपको डाउट भी हो रहा है कि क्या ये मेरा जो आंसर आया है वो गलत है क्या सही है, तो आप खुद से जांच भी कर सकते हैं। तो जांच कैसे करना है दोस्तों, तो क्वेश्चन ने क्या कहा, 3 धन पूर्णांक निकालो, तीनों के वर्गों का योग 50 होना चाहिए। तो क्या मेरा तीनों जो आंसर आया है उसके वर्ग करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो 50 आएगा। देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना तो 16, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो 16, 9 और 25 को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 50 आएगा। इसका मतलब आपने जो आंसर लाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई संदेह
नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप जो ये सवाल में जो अभी सॉल्व किया है बिल्कुल आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। लिखा हुआ है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या है, इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 14 है। यानी एक ऐसी संख्या है जो 2 अंक का है और उसमें जो दोनों अंक है उसका गुणनफल कितना है, तो 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या पलट जाते हैं, तो बताएं कि वो संख्या है क्या। तो देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक बराबर x। आप यहाँ पे इकाई अंक को x मान लीजिए और उस जो संख्या का दहाई अंक है उसको y मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं दहाई अंक y। अब क्वेश्चन ने कहा, सबसे पहले तो ये दोनों हम मान लिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें संख्या क्या होगा। तो संख्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। ये कैसे हुआ, तो आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि मैंने मान लिया इकाई संख्या 5 और दहाई संख्या मान लीजिए 2। ये मेरा इकाई संख्या है और ये मेरा दहाई संख्या है। तो इन दोनों अंक है, इन दोनों अंकों को अगर हम मिलाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, 2 पर 5 25 होगा। तो दोस्तों इन दोनों अंकों के सहायता से हमें 25 लाना है। तो वो कैसे लाया जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, जो दहाई वाला अंक है उसको 10 से गुना कीजिएगा और इकाई वाले अंक में उसको जोड़ दीजिएगा, तभी तो आएगा आपका वो संख्या। तो इसलिए मैंने यहाँ भी वही किया। इकाई अंक मेरा x था और दहाई y था, तो हमने दहाई को y से गुना कर दिया, दहाई अंक को 10 से गुना कर दिया और x जो था यानी इकाई अंक था उसको हमने सिर्फ उसमें ऐड कर दिया। इस तरह से मेरा संख्या आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि अगर संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, तो देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो संख्या है, तो संख्या तो मेरा ये है, क्या है, 10y प्लस का x है। कह रहा है इसमें 45 को अगर जोड़ देते हो, 45 को अगर जोड़ देते हो तो वो संख्या पलट जाएगा। संख्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x प्लस y। पहले क्या था, 10y प्लस x था। अब जब 45 को ऐड कर दिए हैं उसमें, तो ये संख्या देखिए उल्टा हो जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, इसको लाइए इस तरफ दोनों को, तो माइनस का 10x हो जाएगा ना और माइनस का y हो जाएगा, और ये 45 को उस तरफ भेज दीजिएगा तो बचेगा क्या, माइनस का 45, क्योंकि ये जो प्लस का था ना इधर आकर के हो गया माइनस में। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 10y में से एक y चला गया तो बचा 9y, एक x में 10x चला गया तो बचा क्या, माइनस का 9x बचा, बराबर क्या लिखिएगा, तो माइनस का 45। अब दोनों में 9 कॉमन लीजिएगा और माइनस का 9 कॉमन लेने से ज़्यादा बेटर होगा, इससे x आगे आएगा और y पीछे चला जाएगा, तो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या, माइनस का 45। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो प्लस चीज़ें होती है ना वो आगे आती है और माइनस वाली चीज़ें पीछे आती है। तो y के पास था प्लस, तो हमने जब माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया माइनस, तो हो गया पीछे, और इसके पास था माइनस तो हमने को माइनस कॉमन लिया तो बन गया प्लस, ये हो गया आगे। अब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस माइनस कट गया और ये 9 से काट दीजिए 45 को कितने बार में, 5 बार में। तो इस तरह से आपका आंसर समीकरण क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर 5। अब आप इस x को अकेला कर सकते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, x बराबर 5 प्लस का y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में क्या कह रहा है दोस्तों, तो सेकंड में कह रहा है कि वो जो दोनों अंक है ना, दोनों अंक है, अंकों का गुणनफल 14 है। ये है मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 दोनों को जब एडजस्ट करेंगे तो उसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि x बराबर क्या लिखा हुआ है, 5 प्लस वाई।
तो जहाँ हम इस समीकरण नंबर 2 में जहाँ पे दिख रहा है x, उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे और मेरा एक चर में आ जाएगा। दो चर भी तो फिलहाल दो चर में है ना, एक x और एक y है, हमको तो एक चर में लाना है, तो वही करना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा, इस x के बदले 5 + y, ठीक है, और इस y को y छोड़ दीजिए, बराबर क्या बचा 14। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो क्या आएगा 5y प्लस का y² माइनस का 14 बराबर 0। तो ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। इसे आप स्टैंडर्ड तरीका से लिख दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, y² प्लस का 5y माइनस 14 बराबर 0। तो ऐसी दो संख्या ढूंढना है जिसका गुना हो जाए 14, जिसका माइनस या प्लस हो जाए 5। तो आप कहिएगा 7 दूनी 14 और 7 में से दूसरा लगे तो 5। तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। y², इस 5y के बदले क्या लिखेंगे दोस्तों, 7y माइनस का 2y माइनस 14 जैसे लिखा हुआ लिख दीजिए, बराबर में 0। तो y², अब ब्रैकेट खोलेंगे तो कोई चेंजिंग तो होगा नहीं क्योंकि प्लस है, माइनस 14 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा y प्लस का 7, यहाँ -2 कॉमन लीजिएगा तो फिर से ये बचेगा y प्लस का 7 बराबर 0। आशा करता हूँ यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब y प्लस 7 दोनों जगह सेम चीज़ें हैं तो इसको भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा y माइनस का 2। अब अलग अलग दोनों को मान लीजिए, y प्लस 7 बराबर 0 अलग मान लीजिए और y माइनस का 2 बराबर 0 अलग मान लीजिए। तो यहाँ पे आपका y बराबर क्या निकल गया, माइनस का 7, यहाँ पे क्या निकल गया, प्लस का 2। तो दोस्तों हमें कौन सा लेना है, प्लस वाला लेना है। क्यों, क्योंकि अभी बोल रहा था पॉजिटिव चीज़ें लेके चलना है, अंक की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, तो संख्या में निगेटिव तो आता नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो मेरा y था, y कौन था, दहाई था ना, दहाई को हम मान लेंगे y। चलिए अब फिलहाल y तो हो गया मेरा, अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में y का वैल्यू पुट करना है, तब मेरा क्या निकलेगा, x निकलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई बराबर 5, ये मेरा समीकरण नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। इस x का मान तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको y का मान पता है, तो हमने क्या लिखा, y के बदले 2 लिखा बराबर 5। इसलिए x बराबर क्या हो गया, 5 + 2 यानी कि 7 आ गया। इस तरह से मेरा दोनों अंक निकल गया। अगर हम बात कर लें दहाई अंक का, तो दहाई अंक मेरा 2 है, और अगर बात कर लें इकाई अंक का, तो इकाई अंक मेरा 7 है, और मेरा संख्या क्या हो गया, 2 पर 7 27 हो गया। तो आशा करता हूँ ये सारा जो मैंने आज अभी जो सॉल्व किया इस क्वेश्चंस को बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा क्वेश्चंस, और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूँ, दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की चरगुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 45 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के चरगुनी है, तो दोनों संख्या निकालें। चलिए अलग अलग मान लेते हैं। माना कि छोटी संख्या, ठीक है ना, माना कि छोटी संख्या बराबर x, और अगर बात कर लें बड़ी संख्या की, तो बड़ी संख्या क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, सॉरी इस तरह से, चलिए ठीक है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर बात करें तो बड़ी संख्या क्या है y², छोटी क्या है x²। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 45। ठीक है, इसको आप फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ दीजिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में अगला लाइन कह रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है
यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी कौन है, x है ना, इसका वर्ग करेंगे, वो बड़ी संख्या के चरगुनी के बराबर है। यानी इस तरह से, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है ना वो 4y के बराबर है। इसे आप क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को जब आप एडजस्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, इस एक्स स्क्वायर के बदले, जहाँ हमको एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसके बदले 4y लिखाएगा, तो वाई स्क्वायर जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखिएगा, 4y लिखिएगा, और उस जो 45 दिया हुआ है ना उस तरफ इधर ले आइएगा, तो माइनस का 45 हो जाएगा। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, गुना करके आना चाहिए 45 जोड़ा के 4, तो कैसे आएगा, 9 बचे 45, 9 में से 4 5 गया तो 4 बचेगा। तो सॉल्व कर देता हूँ, वाई स्क्वायर इस 4 के बदले क्या लिखेंगे, 9y माइनस का 5y माइनस का 45 बराबर 0। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 9y और यहाँ हो जाएगा प्लस का 5y माइनस का 45 बराबर 0। अब जब इसको कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा y माइनस का 9, यहाँ प्लस का 5 कॉमन लीजिएगा तो फिर से बचेगा y माइनस का 9 बराबर 0। तो y माइनस का 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा y प्लस का 5 बराबर 0। इस तरह से अलग अलग दोनों को मानिए, y माइनस 9 बराबर 0 अलग और y प्लस का 5 बराबर 0 अलग। इसलिए मेरा y का मान एक तरफ क्या आया, 9 आया, और यहाँ क्या आया, माइनस का 5 आया। ठीक है, तो फिलहाल हम 9 को लेके चलते हैं, निगेटिव तो लेना नहीं है। तो जब मेरा y का मान निकल गया है तो हम x भी तो निकाल सकते हैं ना। तो क्या लिखिएगा, समीकरण लिख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप दोस्तों 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 2 में ही क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि 2 ज़्यादा आसान है 1 के मुकाबले। तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए बराबर बाई, क्या लिखा हुआ है, 4y लिखा हुआ है, तो 4 का 4 लिखिएगा, और इस बाई के मान क्या दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ, जैसे मैंने अभी जस्ट निकाला था। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, इसलिए x बराबर √36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। तो इसलिए मेरा x का मान क्या निकला, 6 निकला, और y का मान क्या निकला हुआ है, 9 निकला हुआ है। तो दोनों संख्याएं मेरा निकल के आ गया, एक तो 6 है और एक 9 है। तो आशा करता हूँ ये भी सवाल बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया है, तो समझ चुके होंगे आप लोग। और दोस्तों अगर हम जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आसान तरीके से, अगर हमारे समझाने का जो मेथड है वो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल पसंद आ रहा है आपको ये वीडियो, तो आप लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला सवाल बताने जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आप सुनिएगा। क्या 2 संख्याएं हैं और दोनों का डिफरेंट 5 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और कह रहा है उनका जो व्युत्क्रमों का अंतर है ना वो 10 है, सॉरी 1/10 है। तो बताओ कि वो संख्या क्या होगा। ठीक है, आशा करता हूँ सवाल आप समझ चुके होंगे। सवाल क्या है, तो कह रहा है 2 संख्याएं हैं और दोनों का अंतर कितना है, 5 है। तो ऐसे मान लीजिए, माना कि, ठीक है, माना कि बड़ी संख्या x, ठीक है ना, मैंने बड़ी संख्या क्या मान लिया, x मान लिया, तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या हो जाएगा x माइनस 5। बोलिए ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों संख्याओं के बीच 5 का डिफरेंट है। इसका मतलब छोटा जो है ना वो बड़ी से, छोटी संख्या बड़ी से 5 कम है, तो 5 कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है
कि दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर। तो सबसे पहले अगर बात कर ली, ये जो टर्म आया मेरा हिंदी का टर्म है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उल्टा। जैसे कि अगर बात कर ले 5 है तो 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5। 12 है, 12 का उल्टा 1/12। x है, x का उल्टा 1/x। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे जो आएगा वो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर देना, पलट देना। तो आप यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि दोनों का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले अगर बात कर लें, अभी x बड़ा है और x माइनस 5 क्या है? छोटा है अभी। लेकिन जब इसको उल्टा कीजिएगा यानी 1/x कीजिएगा और इसको ऐसे कीजिएगा बटा में, तो क्या ये बड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा होगा और ये हो जाएगा छोटा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बटा में रहता है तो वो छोटा होता है ना। तो इसको हमें आगे लिखना पड़ेगा और इसको पीछे लिखना पड़ेगा, इससे मेरा सटीक आंसर आएगा। नहीं तो ये बड़ा सॉरी छोटा में बड़ा घटाइएगा तो माइनस में आएगा ना, जो कि क्वेश्चन में तो नहीं है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? 1/10 जो कि प्लस में है। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बड़ा में छोटा घटाना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? व्युत्क्रमों का अंतर। तो व्युत्क्रम क्या हो गया? पहला व्युत्क्रम हो गया 1/x माइनस 5, है ना। ये इसका उल्टा कीजिएगा तो बटा में आएगा ना। और दूसरा व्युत्क्रम क्या है? 1/x है। उसका डिफरेंट मतलब अंतर, है ना। कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है 1/10। अब आप इसे सॉल्व कीजिए जैसे चाहे। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस 5 इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ क्या होगा? कोना कोनी गुना होगा। x बन जाए x और इसको भी गुना की जाए 1 से तो x बन जा x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बन जा 5। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बराबर 1/10। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक x मेरा प्लस में है और एक x माइनस में है, तो ये कट गया। अब इसको गुना कीजिएगा 1 से, इसको गुना कीजिएगा मतलब कंजुगेट से गुना करेंगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा। और यहाँ सॉरी इसको बाद में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको गुना कीजिए 1 से तो कोई डिफरेंट होगा नहीं, क्या हो जाएगा? x² माइनस का 5x। तो ये जो 50 दिख रहा है प्लस का, इधर लाइएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो हम लिखेंगे x² माइनस का 5x माइनस का 50 बराबर क्या? 0। तो ये आ गया मेरा द्विघात समीकरण। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो गुना करके आना चाहिए कितना? 50। दो संख्या ऐसा लेना जैसे गुना करके आना चाहिए 50 और उसका जोड़ के या तो घटा करना चाहिए 5। तो कैसे लाइएगा? 10 को आप पुनः गुना कीजिए 5 से तो आ रहा है कितना? 50 आ रहा है। और अगर 10 को 5 में घटाइएगा तो क्या आएगा? 5 आ रहा है। इसका मतलब जहां हमको 5 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वहां हमें लिखना है 10 घटा 5। ठीक है, तो x² माइनस इस 5 के बदले हमें क्या लिखना है? 10x माइनस का 5x माइनस का 50 बराबर में लिखिए 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो x² माइनस का 10x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 50 बराबर में हो गया 0। अब क्या करना है? तो कॉमन लेना है। x कॉमन लीजिएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 10, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो फिर बचेगा x माइनस 10 बराबर लिखिए 0। तो x माइनस 10 को कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ हो जाएगा x प्लस का 5 बराबर 0। इसलिए अलग अलग मानेंगे। x माइनस 10 बराबर 0 अलग, x प्लस 5 बराबर 0 अलग। तो x बराबर यहाँ पे हो गया प्लस का 10 और यहाँ पे हो गया माइनस का 5। तो x का मान मेरा डबल निकला, 2 निकला। लेकिन हमें लेके चलना है पॉजिटिव संख्या, निगेटिव को नहीं लेना है। तो x का मान मेरा क्या निकल के आ गया? 10। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो गया? 10 हो गया। और अगर बात कर लें छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो आप खुद बोलिए कि 5 कम है तो 5 घटा दीजिए तो 10 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये भी सवाल आप बहुत ही अच्छा से समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो एक बार मैंने देखा भी है कि बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक बार पूछा भी था।
तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर मैं पढ़ूं तो कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और उसके व्युत्क्रमों का योग, सॉरी कोई एक संख्या है, दो नहीं है, कोई एक संख्याएं हैं और उस संख्या के और उसके व्युत्क्रम, पहले तो संख्या और उसका व्युत्क्रम दोनों को जब ऐड करते हैं तो आता है 10/3। तो वो संख्या कौन सा है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए, माना कि संख्या बराबर x, ठीक है ना, यानी जो संख्या हमको निकालना है उस संख्या को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन एकदम आसान भाषा में कह रहा है, एकदम सरल भाषा में कह रहा है कि एक तो संख्या है और एक है उसका व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, और उसको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10/3 आता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अब इस तरह से आप इसको लाएं, अब इसको दुहास में लाइए और फिर आपका आंसर आने वाला है। तो इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, x गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा x² प्लस का 1, नीचे क्या बचा, x बराबर हो जाएगा 10/3। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस भिन्न का जोड़ किया है। तो यहाँ कंजुगेट से गुना कीजिएगा, हो जाएगा 3x² प्लस का 3 बराबर 10x, ठीक है। तो इस 10x को लाई इधर, हो जाएगा 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर 0। अब इस फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9। तो हमें ऐसी संख्या खोजना है जिसका गुना हो जाएगा 9 और उसका घटा या तो जोड़ हो जाएगा 10। तो आप कहिएगा कि 9 में 1 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, 9 आएगा, और 9 में 1 जोड़िए तो क्या आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जहाँ भी लिखा हुआ है 10, उसके बदले लिखना है हमको 9 जोड़ 1, ठीक है। तो हम वही करते हैं, 3x² जैसे ले वो लिख देंगे, इसके बदले लिखेंगे 9x जोड़ 1x प्लस का 3 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 3x² माइनस का 9x माइनस 1x प्लस 3 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल दिए है ना, तो अब कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो जाएगा x माइनस 3, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो फिर से हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3x माइनस का 1 बराबर 0। तो इसलिए ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0 अलग और 3x माइनस 1 बराबर 0 अलग। तो x बराबर यहाँ पे हो गया प्लस का 3, और अगर यहाँ बात कर लें तो हो जाएगा x बराबर कितना, 1/3। तो मेरा आंसर क्या आ गया, या तो 3 या तो 1/3, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, समझ चुके होंगे अब। तो चलिए इस क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन मैं और बता दूँ, फिर इस क्लास को मैं बंद करूँगा। फिलहाल इतना तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, ठीक है। तो दोस्तों एकदम बिना बोर हुए मोटिवेटेड रहिए हमेशा, और अपने लाइफ में हमेशा संघर्ष करते रहिए। अपना जो खुद का जो टारगेट फिक्स किए है ना, उसको कभी मत भूलिए, हमेशा उस पर फोकस करिए, हमेशा उसे अचीव करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अगला सवाल की बात कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 12 को 2 भागों में विभाजित करो। 12 को 2 भागों में बांटना है और उनके वर्गों का योग होना चाहिए 74। तो मान लीजिए हम क्वेश्चन नंबर 12 में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप कहिएगा कि जो दूसरी संख्या है वो क्या होगा, तो 12 माइनस x होगा। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि जब 12 को हमको 2 भागों में बांटना है, इसका मतलब दोनों संख्याओं का जोड़ होगा 12। अगर मान लीजिए मेरा पहला संख्या 7 आया तो कन्फर्म है कि दूसरा कितना होगा, 5 आएगा, तभी तो दोनों का जोड़ होगा 12। और अगर आपको ये पता है तो ये आप निकाल सकते हैं, कैसे, 12 में इसको घटाने के बाद। तो उस तरह हमने वही किया है
कि हमने मान लिया कि चलो पहला संख्या x है तो दूसरा कितना है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करिएगा 12 में उसको घटा दीजिए तो आएगा दूसरा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है 74 प्रश्नानुसार। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों के वर्गों का योग कर दीजिए। तो पहला कितना है x है तो x का स्क्वायर, दूसरा कितना है तो 12 माइनस एक्स है, इसका स्क्वायर कीजिए क्या आएगा 74 आएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 a का मान 12 b का मान x बराबर 74। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात कर लें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे डबल है तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 12 दूनी 24x माइनस का होगा प्लस का क्या लिखा हुआ है 144। इस 74 को आप लाइए इस तरफ तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचा 0। अब आगे देखिए सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 24x, यहाँ घटा दीजिए 4 में 4 चला गया तो 0, 14 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 7 यानी कि 70 है ना, वो भी किसका प्लस का। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में सॉरी तीनों में 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन। तो 2 को कॉमन लेकर के इस समीकरण को थोड़ा छोटा कर लीजिए फायदा के लिए। तो आप 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 35 बराबर 0। तो यह आपका समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 35 बराबर 0। और ये 2 चला गया 0 के पास तो ख़त्म हो गया। तो गुना करके लाना है हमको 35, जोड़ने या घटाने के बाद चाहिए 12। तो कैसे आएगा 7 5 35, 7 5 12। तो एक्स स्क्वायर इस 12 के बदले लिखिए 7x प्लस का 5x ब्रैकेट बंद करना है प्लस का 35 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 5x प्लस का 35 बराबर 0। अब आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन लीजिएगा, यहाँ होगा x माइनस 7 माइनस 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो x माइनस 7 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 7 बराबर 0 अलग कीजिएगा, x माइनस 5 बराबर 0 अलग कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 7। और अगर इधर बात कर लें तो यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस का 5। तो मेरा आंसर क्या हो गया 7 5, ये हो गया आंसर। आप यहाँ से 7 5 ले सकते हैं, यहाँ तो अगर इसका कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 7। तो बात एक ही है ना। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ चुके होंगे दोस्तों। तो यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अंतिम में यही कहूँगा कि हमारे वीडियो को अगर आप पसंद किए हैं, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अगर मान लीजिए कोई प्रकार का डिफ़ॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है और क्या सुधार करना है हमें, क्या किसी प्रकार की समस्या है समझने में, तो आप उसे कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, नया चैनल स्टार्ट किया है तो उसका ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।